हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लाई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम दुबई रेंट हाउस जो जैसे 1 BH 1 बेडरूम 2 बेडरूम और स्टूडियो रेंट करते हैं और उसका क्या एक्सपेंस आता है, क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि क्या प्रोसेस होता है, कितना रेंट होता है और कहाँ सूटेबल होता है कि हमें किस एरिया में घर लेना चाहिए जो कि हमारे अकॉर्डिंग टू माय बजट होगा, जो हमारे बजट में होगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो रेंट होता है ना, चेक के हिसाब चेक देने पड़ते हैं रेंट के। और जैसे हम बात करते हैं दुबई, शारजाह, अजमान, अबू धाबी, कहीं भी आप जो वहाँ भी आप घर लेंगे आपको चेक देने होते हैं और चेक के थ्रू पेमेंट। तो जी जैसे कि आप शारजा में आए हैं और आपको जो है 1 बेडरूम पसंद आ गया और उसका रेंट है 30,000 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और साल का आप लगा लें तो 2,500 dirham और 12 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आप जब लें घर तो कोशिश करें कि आप जो है डायरेक्ट लैंडलॉर्ड से बात करें। अगर उसमें ऑफिस जैसे एजेंट्स होते हैं, जैसे आपको कोई घर दिखा रहा है तो वो इंक्लूड होता है, तो फिर वो अपना कमीशन रखता है। तो वो जो है ना, अगर आप डायरेक्ट लैंडलॉर्ड से बात करेंगे ना तो उसमें आपको बहुत सारा डिस्काउंट, अगर आप कहेंगे कि हम इतना नहीं पे कर सकते, और जैसे हम लोग पाकिस्तान में होते हैं या इंडिया में होते हैं या कहीं बार्गेनिंग होती है थोड़ी बहुत कि चलें भाई इतना कर लें, हम इतना नहीं दे सकते, हमारी सैलरी कम है, हमारा ये, तो वो बात मानते भी हैं, सुनते भी हैं और वो थोड़ा कम भी कर देते हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदा मंद हो जाता है कि अगर आप डायरेक्ट लैंडलॉर्ड से बात करें। क्योंकि कोविड से पहले जो कमीशन चल रही थी यहाँ पर 2-2 ढाई हज़ार, कोई 3-3 हज़ार भी कमीशन रखता था, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था। तो अगर आप ये डायरेक्ट पूछ लेंगे कि लैंडलॉर्ड है या ऑफिस के थ्रू हमें वो करना पड़ेगा सारा प्रोसेस, तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा अगर आप डायरेक्ट करेंगे। क्योंकि 2 से 2,500 था कमीशन, अब जो है 500 पे भी एग्री हो जाता है। तो होता तो कम है, लेकिन अगर आप डायरेक्ट हो जाते तो थोड़ा सा और आपके लिए फ़ायदा मंद हो जाता है। क्योंकि कोविड की वजह से आपको पता है सारी मार्केट्स डाउन है, तो यहाँ पर 500 में भी कमीशन आप वो एग्री कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं चेक की। तो चेक होते हैं 6 चेक होते हैं या फिर 4 चेक होते हैं। तो वो आपकी और आपके लैंडलॉर्ड की बात होती है कि आप लोग आपस में क्या डिसाइड करते हैं। वो आप दोनों की लैंडलॉर्ड की बात होती है कि आप लोग आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपका 30,000 पे डन होता है, सपोज करते हैं कि अगर आपका 1 BH का 30,000 पे डन हो गया, तो आपको साल का हर महीने का मतलब 2,500 बनता है, 2,500 पे करना। और 4 चेक पे आपकी बात हो गई कि आप लोग 4 चेक देंगे, तो सबसे पहले जो है आपको डाउन पेमेंट करने के लिए 7,000 dirham देना पड़ता है। मतलब कि मिसाल के तौर पे आपका 4 चेक्स पे डन हुआ तो 7.5 आप पहले देंगे और 3 चेक फिर आप उनको देंगे। और चेक्स का बताऊं तो चेक्स का ये होता है कि एवरी 3 मंथ्स आपको चेक्स देने होते हैं। ये तो बात हो गई रेंट के चेक की। और अब हम आते हैं डिपॉजिट। वो जब हम देते हैं तो उसमें आप पानी, बिजली और सारा मेंटेनेंस, जैसे कि कोई लाइट ख़राब हो गई, पानी का नल का ख़राब हो गया या कुछ और प्रॉब्लम्स आ गई, तो वो आपके उसमें होता है। तो इनको मिला के 7.5 और वो 2,500, वो तो ये हो गए 9,500 dirham। तो जी वो तो 9,500 हो गए। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और बल्दिया के जो मैंने चार्जेस जो होते हैं, जो कि शारजा में 4% है। तो अगर आप शारजा का 4% लगाएं आप, पहले जो होता था 4% होता था शारजा में, अब जो है शायद 2% हो गया है। तो अगर आप 30,000 से करें आप इसको कन्वर्ट, तो शायद 600 dirham बनता है आपका। तो ये तो हो गए आपके 600 dirhams जो है कॉन्ट्रैक्ट के हो गए। ठीक है, आप इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो
तो सीधी सी एक बात है कि आपके पास जो है 10,000 दरम होना चाहिए जब आप घर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रहे हों। जैसे घर आप लेना है और जा रहे हो उसके पास ऑफिस, तो आपके पास 10,000 दरम होना चाहिए जिससे आप अपना प्रोसेस पूरा स्टार्ट कर सकते हैं घर का। मतलब आपके हाथ में कैश होना चाहिए 10,000 दरम, और आप जब जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने, और आपके फिर जो है मंथली जो है 3 महीने के बाद आपका चेक जाता है। और आपको ये एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका चेक जो है बाउंस नहीं होना चाहिए। आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए कि आपका 3 मंथ के बाद आपका जो चेक जाएगा, एक भी चेक आपका बाउंस ना हो, उसके फिर आपको फ़ाइन पड़ेगा, और वो फ़ाइन फिर आपके लिए अच्छा नहीं होता। वो उसको आपकी जो है उस पर बैंक स्टेटमेंट पे भी सारा वो चीज़ें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, और आपकी इमेज भी ख़राब होती है और फ़ाइन अलग पड़ता है। तो उसके लिए आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो सपोज़ आपने सब कुछ कर लिया, घर डन कर लिया, 1 BH रूम की अभी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये जो 1 BH रूम ले लिया, उसमें जो है आप ये बात क्लियर करेंगे कि सारी मेंटेनेंस आप करके देंगे, मतलब कि जिससे आप घर ले रहे हैं सारी मेंटेनेंस वो कर देंगे। उसमें AC, पानी का जो भी प्रॉब्लम्स है, ईच एवरीथिंग। और बिल्डिंग्स में जो है पार्किंग के अलग 2,500 दरम्स जो लेते हैं वो अलग होते हैं। उसके बाद बात की जाए तो पूल है, जो नीचे स्विमिंग पूल है उसका प्ले एरिया, जिम पूल, इसका 2,500 दरम अलग लेते हैं साल का। तो वो बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है। तो जिम पूल और ये सब चीज़ें तो हमने ली नहीं हैं बिल्डिंग से, हमने सिर्फ जो है घर रेंट पे लिया हुआ है अपनी, अगर हम बात करें तो। और आपसे सबसे बेस्ट ये होगा कि अगर आप जब घर ले रहे हैं तो आप सेंट्रल AC लें। जैसे हमारा सेंट्रल AC है, आपका जो दूसरा AC का बिल अगर आप देखें ना, तो AC का बिल बहुत ज़्यादा आता है। उसका रीज़न ये है बिल ज़्यादा आने का कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और 24 आवर्स जो है हम AC यूज़ करते हैं। बेशक हम हल्का रूम घर पूरा चिल करके थोड़ा स्लो कर लें, या हम जो है उसको थोड़ी देर बंद कर दें, लेकिन हमें उसको चलाना पड़ता है कंटिन्यू। हमारे घर में फ़ैन नहीं है, फ़ैन बिल्कुल नहीं लगे हुए, ये पूरा सेंट्रल AC है। जैसे कि इवन दो के वॉशरूम, किचन, इसमें भी जाएं तो आपको ठंडक ही महसूस होती है। अगर आप विला लेते हैं या आप दूसरी जगह किसी ऐसी जगह घर लेते हैं दुबई साइड पे, जैसे माने कि दुबई साइड पे पार्किंग तो फ्री है, लेकिन आपको AC का बिल जो है वो आएगा, और AC का बिल जो आता है वो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि AC का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और विंडो AC वाला कभी भी मत लेना, ये बहुत ज़रूरी बात है जो कि AC के बारे में है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ज़रूरी बात एक तरह से मानी जा सकती है कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है कि AC वाला घर लें और सेंट्रल AC लें। और जो लोग विला में रहते हैं उनके जो स्प्लिट होते हैं वो ज़्यादा उसके मतलब सही होगा उनके लिए वो, कि उसमें थोड़ा बिल कम आएगा। तो विंडो AC जो है ना बहुत ज़्यादा बिजली खाता है। तो पानी और बिजली का अगर हम बिल देखें ना, तो महीने का 600 या 550, बहुत अगर कंट्रोल भी करें तो 500 तक तो आता ही आता है, पानी और बिजली का दोनों का मिला के। जैसे कि फैमिली अगर ज़्यादा है, जैसे आपके गेस्ट आ गए, जैसे अभी हमारे अम्मी, डैड, देवर, देवरानी सब आए हुए थे, तो बहुत सारे हो गए थे लोग घर में। तो उसमें फिर बिजली भी बहुत यूज़ हो रही है, पानी भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नहाना धोना, जाना बाहर, आना जाना, तो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी। तो उसमें हमारा बिल तकरीबन 700 दरम, 750 दरम, 600 दरम ऐसे आया था। तो उस हिसाब से आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं पानी को। अगर कम फैमिली होगी, और ये लोग देते हैं 4 पर्सन को 1 BH का, जैसे अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आपको बोलेंगे 2 BH में जाए। तो हमने जैसे 1 BH का लिया हुआ है, एक हॉल है, एक बेडरूम है, एक वॉशरूम है और एक किचन, बस। हॉल थोड़ा सा बड़ा है, बेडरूम भी थोड़ा बड़ा है काफ़ी। और अगर आपका ज़रूरी एक और चीज़ ये है कि आप जब उनसे यहाँ साल के साल हर साल जो है कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता है, तो आपने उनसे पूछ लेना है कि हर साल मुझे ये पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि तो यहाँ बात कर रही हूँ मैं कमीशन की, कि जैसे आप दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, बात करेंगे उनसे कि मैं दोबारा कॉन्ट्रैक्ट अगर करता हूँ तो मुझे ऑफिस के जो है ये चार्जेस और ये सारी चीज़ें पे तो नहीं करनी पड़ेंगी दोबारा, या डायरेक्ट बस कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, उसमें आपका रेंट भी और कम
जैसे अभी कोविड के बाद से सिचुएशन ऐसी है कि ये कम कर देते हैं, तो हमारा भी काफ़ी कम हो गया। और वो फिर बात आपको करनी है, आप ऑफिस इंक्लूड ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, डायरेक्ट लैंडलॉर्ड से होंगे तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर वो सारी चीज़ें अलाउंस वगैरह पे नहीं करने पड़ेंगे। जो है डायरेक्ट किराया जो है वो आपको और कम करा के देना पड़ेगा 3 महीने के बाद। और जो पानी बिजली का आप डिपॉजिट रखवाते हैं, तो आप अगर सपोज़ किसी मंथ नहीं पे कर पाए पानी और बिजली का बिल, तो वो उसमें से आपके कट कर देते हैं। और अगर आप बिल्कुल भी ना 2 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने ना देंगे, तो आपकी वो बिजली कट कर देंगे जब तक आप पे नहीं करेंगे। बल्दिया वाले आपकी लाइट, पानी, बिजली कुछ नहीं खोलेंगे, आपको वहाँ जा के पे करना पड़ेगा और फिर वहाँ से ऑन करवाना पड़ेगा। ये बिल्डिंग वाले नहीं करके देते आप। तो सपोज़ आपका 30,000 में डन हुआ, अगर आप उसको मनवा लेते हैं लैंडलॉर्ड को, अगर लैंडलॉर्ड जो है आपकी बात मान लेता है, तो उसको 2 चेक्स में कर लें, 50,000 50,000, तो उसको अब नीचे ला के 25,000 में भी एग्री कर सकते हैं, लैंडलॉर्ड को मनवा सकते हैं। और बहुत सारे लैंडलॉर्ड जो हैं ये चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छे होते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपकी बात को। तो आप जितना ज़्यादा पहले पे करते हैं ना, वो इस चीज़ को रिड्यूस करते हैं। तो आप अगर इस चीज़ को करके देखेंगे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब तो वैसे भी ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, तो आपको पता है वाइफ का और बच्चों का वीज़ा प्रोसेस जो होता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे ही आपको घर देते हैं ये लोग। तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको जाना पड़ता है टाइपिंग सेंटर, और अगर आपकी लैंडलॉर्ड से कम्युनिकेट हो गया है, तो जी ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए, जो कि मेरी नॉलेज में थे, मैंने आपको बताए हैं। और हो सकता है आपको मेरी वीडियो से बहुत फ़ायदा पहुंचे, जो कि यहाँ पर मूव होना चाहते हैं। और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक पे। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आप जो है अपनी पॉकेट को देखते हुए, सैलरीज़ को देखते हुए आप मूव कर सकते हैं इजीली। हाई सैलरी वाले हाई क्वालिटी का घर ले सकते हैं, लो सैलरी वाले लो भी ले सकते हैं। और अपार्टमेंट अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते। जैसे कि 1 BH 2 BH, अगर आप जो है स्टूडियो भी लेते हैं, तो वो भी आपको इतना अच्छा नीट एंड क्लीन मिलता है कि आप मतलब अच्छे से रहते हैं उसमें। जितनी सफाई रखेंगे वो उतना आप पे है। बिल्डिंग साफ़ होगी, नई होगी, बहुत अच्छा होगा। और दूसरी बात ये की जाए तो यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग हैं इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और भी जो है डिफरेंट कंट्री से जो लोग आते हैं, वो ज़्यादातर जो है अजमान, शारजा और जो है विलाज में मूव होते हैं, या शारजा में अंदर की तरफ लेते हैं। बहुत सारे लोग जो है इंडस्ट्रियल एरिया के करीब भी रहते हैं। तो जितना आप दुबई साइड पे जाते हैं, उससे ऊपर आपको रेंट और चीज़ें आपको ज़्यादा पड़ेंगी। और जब आप शारजा में मूव होते हैं, तो आपको थोड़ा लो में मिलेंगे। जैसे हम लोग शारजा और दुबई के बॉर्डर पे हैं, तो हमें भी थोड़ा कम, मेन मतलब हमें बस स्टॉप बहुत नियर पड़ता है। लेकिन मैंने देखा है कि लुलू के अगर जो बैक साइड पे रहते हैं, बहुत आगे करके अंदर करके रहते हैं, तो उनको बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक आना पड़ता है, चल के पूरी वॉक करके यहाँ पर आना पड़ता है। मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी पूरा बस स्टॉप तक कितना डिस्टेंस पड़ता है। तो आपके पास गाड़ी हो तो अंदर से आपको आने में घंटा, आधा घंटा लगता है। और अगर आप वॉकिंग डिस्टेंस पे लेते हैं, जैसे कि बस स्टॉप करीब ही है और फ्रंट आपका है और सामने रोड क्रॉस करके दुबई है, तो आपको वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बिल्कुल अगर आप स्कूल के पास लेंगे, तो स्कूल की डिमांड आपको पता है हर जगह ही, जब आप स्कूल के पास घर लेते हैं तो आपकी डिमांड किराए की बढ़ जाती है। तो चलें जी, मेरी होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा भी हुआ होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ हो, तो आपके जो भी कुल रिश्तेदार, जो भी आप या आप मूव होना चाहते हैं दुबई में, तो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।